कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाइयों तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता तो कम है, लेकिन उड़ता सबसे ऊंचाई में है और बाकी पक्षियों का राजा होता है। एक बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखना चाहिए। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोन। बाज अकेले उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी छोटे पक्षियों या बच्चों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या अकेला उड़ता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहे और अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय है जहां खुद को जानने का समय मिलता है। दूसरा लेसन, बाज का विजन बहुत ज्यादा क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है और जब उसे एक बार अपना लक्ष्य दिख जाता है, उसके बाद चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि आप विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, ईगल नेवर ईट डेड थिंग्स। बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें ये सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो जो उन मरे हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपने आने वाले ताजी फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगा दो। अपने पास्ट की पुरानी यादों जो तुम्हें तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां पर उनकी जगह है। और तुम्हारे पास्ट की जगह है पास्ट में ही, उसे वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया, तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी प्रेजेंट में नहीं रहने देगा। तो तुम्हारे साथ कितनी भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब याद, वो सब थॉट्स सब मर चुके हैं। उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरे हुए चीजों को नहीं खाता। चौथा लेसन, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवाएं चलती हैं, बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से की ओर ऊपर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों में भी ऊपर उड़ जाता है। और इससे भी एक बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में मजा ढूंढो। नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी मुसीबत अपने साथ एक बहुत बड़ा चुनौती लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने उस अवसर को पहचानो। जिस दिन तुमने अवसरों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को निकाल देता है, क्योंकि उसका बच्चा उसमें कंफर्टेबल ना हो सके। क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा कभी नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी ये बात पता है कि देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, इंसान होने के बावजूद भी कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले दिनों में उतनी ही ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।